हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन नंबर 1.6 ऑफ द बुक्स प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स बाय आई यूरोडोफ। 1.6 क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है, ये शिप मूव्स अलोंग द इक्वेटर टू द ईस्ट विथ ए वेलोसिटी v0 इक्वल टू 30 km/h. The southeastern wind blows at an angle of phi equal to 60 degree to the equator with velocity of v equal to 15 km/h. Find the wind velocity v dash relative to the ship and the angle phi dash between the equator and the wind direction in the reference frame fixed to the ship. तो प्रॉब्लम को पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हम शुरू में क्या करेंगे कि डायरेक्शन को ड्रॉ कर देता, तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। अब देखो बोला गया है ए शिप मूव्स अलोंग द इक्वेटर टू द ईस्ट विथ ए वेलोसिटी v0 इक्वल टू 30 km/h। अर्थात यहाँ पर शिप का जो वेलोसिटी है हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ये है v0 जो ईस्ट की तरफ जा रहा है और इसका वैल्यू जो है v0 का वो है 30 km/h. द साउथ ईस्टर्न विंड ब्लोज एट एन एंगल phi इक्वल टू 60 डिग्री टू द इक्वेटर। अब साउथ ईस्टर्न विंड का मतलब क्या होता है? साउथ ईस्टर्न विंड का मतलब होता है जो साउथ ईस्ट से आ रहा है, अर्थात साउदर्न विंड मतलब जो साउथ से आ रहा है, ईस्टर्न विंड मतलब जो ईस्ट से आ रहा है, और साउथ ईस्टर्न का मतलब है इन दोनों का साथ एंगल करके जो विंड आ रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर साउथ ईस्टर्न विंड का वेलोसिटी दिया गया है, वो है v इक्वल टू 15 km/h और ये जो एंगल है ये एंगल है 60 डिग्री, ये वाला एंगल है 60 डिग्री जो कि बोला गया है फाई। अब क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि फाइंड द विंड वेलोसिटी v डैश रिलेटिव टू द शिप, अर्थात हमें विंड का वेलोसिटी कैलकुलेट करना है रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू v0। तो अगर v डैश इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द विंड विथ रेस्पेक्ट टू द शिप, देन इट मस्ट बी इक्वल टू v विंड का वेलोसिटी माइनस शिप का वेलोसिटी। यही होता है रिलेटिव वेलोसिटी का डेफिनेशन कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b इक्वल टू va माइनस vb। जिसका रेस्पेक्ट में लेना है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका ओरिजिनल वेलोसिटी से, अर्थात विंड का वेलोसिटी v है, उससे अगर हम v0 अर्थात शिफ्ट का वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो शिफ्ट का रेस्पेक्ट में विंड का वेलोसिटी v डैश हमें मिल जाएगा। अगर हम वेक्टर डायग्राम में देखें तो v माइनस v0 का मतलब होता है ये वाला लाइन, अर्थात हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि अगर ये वेलोसिटी है 30 km/h और ये वेलोसिटी है 15 km/h, 15 km/h, देन इस लाइन क्या होगा? अर्थात ये है 30, ये है 15, तो ये वाला लाइन का लेंथ कितना होगा और दूसरा ये वाला एंगल कितना होगा। तो ये अब बन गया हमारा वेक्टर का सवाल बन गया। तो इसको वेक्टर मेथड में हम सॉल्व करेंगे। तो वेक्टर मेथड में अगर हम इसको सॉल्व करने जाए तो v डैश का जो वैल्यू आएगा वो आएगा, देखो v डैश इक्वल टू v स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू v0 इंटू कॉस v एंड v0 का बीच में जो एंगल है वो है ये वाला एंगल, इसको हम 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा v स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, v0 स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर
और ये हो जाएगा 2 इंटू 15 इंटू 30 इंटू कॉस 60 डिग्री। इसको अगर हम कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से तो इसका वैल्यू जो निकल कर आएगा वो आएगा 39.7 किलोमीटर पर आवर। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो कि पूछा गया था कि शिप का रिस्पेक्ट में विंड का वेलोसिटी कितना है। और अगर हम दूसरे सवाल को देखें, दूसरे सवाल में पूछा गया है कि फाई डैश का वैल्यू कितना होगा, और फाई का वैल्यू हमें पता है। तो फाई डैश का वैल्यू कितना होगा वो हम देखो ट्रायंगल से निकल सकते हैं। इस ट्रायंगल से ये है वी डैश और ये जो वेलोसिटी है ये है वी। हम ट्रायंगल से लिख सकते हैं। देखो ट्रायंगल का जो रूल होता है, जो लेमिस थ्योरम होता है कि वहाँ पर v बाई साइन फाई डैश, v बाई साइन फाई डैश इक्वल टू होगा v डैश बाई साइन 180 डिग्री माइनस 60 मतलब साइन 60। और यहाँ से हम साइन फाई डैश का वैल्यू जो निकल कर आएगा कैलकुलेट करके, साइन फाई डैश इक्वल टू होगा v बाई वी डैश इंटू साइन 60 डिग्री। अब हमें v एंड वी डैश का वैल्यू पुट करना है और v एंड वी डैश का वैल्यू पुट करने के बाद हमें फाई डैश का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 19.1 डिग्री। जो फाई डैश का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 19.1 डिग्री। तो ये हो गया दोनों क्वेश्चन का आंसर।